नमस्कार, मैं जयप्रकाश फलोट, वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुई। आज हम कक्षा 10 का पाठ नंबर 3 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है स्वराष्ट्र गौरवम, अपने राष्ट्र का गौरव। इसमें पहला जो श्लोक है वो है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्च एव दक्षिणम वर्षतद्भारतम नाम भारतीयतर संतति। उत्तरम यानी उत्तर में, यत जो समुद्र से समुद्र के, हिमाद्री हिमालय के, च एव दक्षिणम जो दक्षिण में है, वर्ष तद भारतम नाम उसका नाम भारतवर्ष है। भारतीयतर संतति वहाँ की जो संतान है वो भारतीय है। यानी जो समुद्र की उत्तर दिशा में और हिमालय पर्वत की दक्षिणी दिशा में भूभाग है, जहाँ भारतीय अर्थात सरस्वती पुत्र है, वही भारत देश है। 2 नंबर श्लोक, हिमालयात् सम आरंभ यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। हिमालयात यानी हिमालय से, सम आरंभ यानी प्रारंभ होकर के, यावत जहाँ तक, इंदु सरोवरम हिंद महासागर है, तम देव निर्मितम देशम वह देवताओं के द्वारा निर्मित देश, हिंदुस्तानम यानी हिंदुस्तान, प्रचक्षते यानी कहा जाता है। हिमालय से प्रारंभ होकर जहाँ तक हिंद महासागर है, उस भूभाग को जो देवताओं के द्वारा निर्मित है, उसे हिंदुस्तान कहते हैं। यानी हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक का जो भूभाग है, जिसका निर्माण देवताओं के द्वारा हुआ है, उसे हिंदुस्तान कहते हैं। गायंती देवाकिल गीतकानी धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे सर्वगात अपवर्गास पद मार्गभूते भवंती भूय पुरुषा सुरतवात। गायंती यानी गाते हैं, देवा यानी देवता, किल गीतकानी यानी गीत, धन्य आस्तुते भारत भूमि भागे धन्य है वह भारत भूमि का भाग, स्वर्गात यानी स्वर्ग से, अपवर्गास्पद यानी मोक्ष प्राप्ति के लिए, मार्गभूते मार्ग स्वरूप, भुयंती होते हैं, भूय यानी फिर से, पुरुषा यानी पुरुष, सुरतवात यानी देवता स्वरूप। यानी देवता जहाँ गीत गाते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं जो स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग स्वरूप भारत देश में देवता स्वरूप से अथवा स्वर्ग से आकर पुनः जन्म लेते हैं। श्लोक नंबर 4, संप्राप्य भारतीय जन्म सत्कर्मेषु प्रांग मुखे पीयूष कलशम हित्वा विश्व भांडम उपाश्रित है। संप्राप्य यानी प्राप्त करके, भारतीय यानी भारत में, जन्म यानी जन्म, सत्कर्मेषु यानी अच्छे कर्मों से, प्रांग मुख है यानी अपने मुख को मोड़ लेना, पीयूष यानी अमृत, कलश हित्वा अमृत के कलश को, हित्वा यानी त्याग करके, विश्व भांडम उपाश्रित है विश्व भांड पर आश्रित हो जाता है। यानी जो भारत में जन्म लेकर के अच्छे कर्मों से जो अपने मुख को मोड़ लेता है, वह अमृत रूपी घड़े को छोड़कर विश्व रूपी भांड पर आश्रित हो जाता है। श्लोक नंबर 5, एतत् देशे प्रसूतस्य सकाशा अग्रजन्मम स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेन पृथ्व्याम सर्वे मानवाः। एतत् देश यानी इस देश में, प्रसूतस्य यानी जन्म लेकर के, पैदा होकर के, सकाश यानी समीप, अग्रजन्मन है यानी श्रेष्ठ लोगों के, स्व चरित्रम यानी अपने अपने चरित्र का, यानी अपने लिए अनुकूल गुण या व्यवहार आदि का, शिक्षेन यानी शिक्षा प्राप्त करे, पृथ्व्याम यानी पृथ्वी के, सर्वे मानव यानी सभी मानव। इस भारत देश में उत्पन्न हुए श्रेष्ठ जनों के पास से
पृथ्वी पर सभी मनुष्यों को अपने अपने अनुसार गुण और व्यवहार आदि की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। यानी इस देश में जो जन्म लिया है या पैदा हुआ है वो अपने से जो श्रेष्ठ लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, उसके पास जाकर अपने अपने चरित्र की शिक्षा है वो लेनी चाहिए। श्लोक नंबर 6। अपि स्वर्णमयी लंका नैमे लक्ष्मणं रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गाद अपि गिरीयसी। अपि यानी भी, स्वर्णमयी यानी सोने से निर्मित लंका, ने में लक्ष्मण रोचते यानी ये लक्ष्मण मुझे ये अच्छी नहीं लगती, जननी जन्म भूमि से जननी और जन्म भूमि, स्वर्गाद अपि स्वर्ग से भी, गिरीयसी यानी श्रेष्ठ है। हे लक्ष्मण, ये स्वर्ण से निर्मित लंका है वो मुझे अच्छी नहीं लगती, यानी सोने से निर्मित लंका मुझे अच्छी नहीं लगती। माता और मातृभूमि स्वर्ग से अपि स्वर्णमयी लंका ने में लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गात अपि गिरीयसी। यानी अपि यानी भी, स्वर्णमयी यानी सोने से निर्मित लंका यानी लंका, ने में लक्ष्मण रोचते या लक्ष्मण मुझे अच्छी नहीं लगती, जननी जन्म भूमि से माता और मातृभूमि, स्वर्गात अपि स्वर्ग से भी, गिरीयसी यानी श्रेष्ठ होती है। हे लक्ष्मण, सोने से निर्मित भी लंका मुझे अच्छी नहीं लगती है, माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ होती है। श्लोक नंबर 7। राष्ट्र दृष्टिम नमस्यामो राष्ट्र मंगलकारिणम यया विना न पश्यन्ति राष्ट्रम सौ निकट स्थितम। राष्ट्र मंगलकारिणम यानी राष्ट्र का मंगल करने वाली, नमस्यामे यानी नमस्कार करते हैं, राष्ट्र दृष्टि यानी उस राष्ट्र दृष्टि को, यया विना यानी जिसके बिना, न पश्यति यानी नहीं देखते, राष्ट्रम यानी राष्ट्र को, सौ निकट स्थितम यानी अपने समीप, यानी राष्ट्र का मंगल करने वाली राष्ट्र दृष्टि को हम नमस्कार करते हैं, जिसके बिना लोग अपने निकट स्थित राष्ट्र को भी नहीं देख पाते। श्लोक नंबर 8। समान संस्कृताम यावति पितृ पुण्य भू तावतिम भुवम आवृत्य राष्ट्र एकम निगदते। यानी समान संस्कृति को मानने वाले यावती जितनी, पितृ पुण्य भू पैतृक पवित्र भूमि, यावती उतनी, भूम भूमि को, आवृत्य घेर करके, निगदते कहा जाता है। एक समान संस्कृति को मानने वाले लोगों की जितनी पैतृक पवित्र भूमि है, उतनी भूमि को घेर करके, अर्थात उस भूभाग को हम एक राष्ट्र कहते हैं। यानी जहाँ तक एक ही संस्कृति को मानने वाले लोग रहते हैं, उस भूभाग को हम घेर करके या उस भूभाग को हम क्या कहते हैं, एक राष्ट्र कहते हैं। श्लोक नंबर 9। पितृभूतम पुण्यभूतम द्वयम यस्य न विद्यते तस्य स्वत्वम तत्र राष्ट्रे भवितुम न किलर्हति। यानी पितृभूतम यानी पिता की भूमि या पैतृक भूमि, पुण्यभूतम यानी पुण्य की भूमि, स्वत्वम यानी अपनापन, न अर्हति यानी नहीं हो सकता। यानी जिसका जहाँ पैतृक भाव और पुण्य भाव दोनों नहीं होते हैं, उसका उस राष्ट्र में अपनत्व का भाव भी नहीं हो सकता। अर्थात राष्ट्र के प्रति अपनत्व का भाव पैतृक भाव और पुण्य भाव से ही उत्पन्न होता है। राष्ट्रस्य उत्थान पतने राष्ट्रीयाय अवलंबय ही भवतः सर्वदा तस्माद् इच्छेक्षणीयास्तु राष्ट्रीया। यानी राष्ट्रयान यानी राष्ट्र के निवासियों का, अवलंब्य यानी सहारा लेकर, उत्थानम पतने यानी उत्थान और पतन, शिक्षणीयाम शिक्षित करना चाहिए। यानी राष्ट्र के निवासियों का आश्रय लेकर ही हमेशा राष्ट्र का उत्थान और
पतन होता है। इसलिए राष्ट्र के निवासियों को हमेशा राष्ट्र भावना की शिक्षा देनी चाहिए। यानी अगर हम अपने देश का निर्माण करना चाहते हैं तो उसमें हमें अपने देशवासियों का सहयोग है वो लेना पड़ता है। इसलिए हमें उस व्यक्ति में राष्ट्र प्रेम की भावना है वो जागृत करनी चाहिए। श्लोक नंबर 11। विद्या शस्त्रम च शास्त्रम च द्वे विदे प्रतिपतये शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तेत। यानी शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या ये दो विद्याएं ज्ञान प्राप्ति के लिए हैं। शस्त्र के द्वारा राष्ट्र को हम सुरक्षित रख सकते हैं और जो शास्त्र होते हैं वो चर्चा करने के लिए या बहस करने के लिए काम आते हैं। शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या ये विद्या दो प्रकार की बताई गई हैं। ये दो विद्याएं ज्ञान प्राप्ति के लिए और शस्त्र के द्वारा राष्ट्र के सुरक्षित होने पर शास्त्रों की चर्चा करनी चाहिए। धन्यवाद। पाठ नंबर 10 है वो पूर्ण हो गया है। जल्दी ही हम अगला पाठ पढ़ेंगे।